Hello kids, welcome to KD classes. Today I am going to teach about good food from Unit 3 संतूर क्लास थर्ड। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको संतूर क्लास थर्ड यूनिट 3 से गुड फूड के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए पिक्चर नंबर 1 में यहाँ पर खेतों से अनाज तैयार हुआ है और उस अनाज को भर करके इसमें लॉरी में या ट्रक में लादा जा रहा, लोडिंग की जा रही है। इसके बाद ट्रक यहाँ पर ये ट्रक जो है वो कहाँ पहुंचेगा? ये पहुंचेगा मिल में क्या होगा? इसका आटा पिसेगा, इसे डाला जाएगा मशीन में, फ्लोर मिल में, और यहाँ पर इसका आटा बन जाएगा। नंबर 3 में क्या होता है? नंबर 3 में ये होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं, ग्राहक होते हैं, वो मिल से या दुकान से मतलब आटा खरीदते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उस आटे का खाना बनता है, मतलब फूड तैयार होता है, और फूड के बाद में हम लोग से खाते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर। चित्रों को देखिए और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कैन यू सी इन द पिक्चर 1? आप पिक्चर में क्या देख सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, आई कैन सी सम पीपल लोडिंग द ट्रक विद द बैग्स ऑफ व्हीट, बैग्स ऑफ ग्रेन। मैं देख सकता हूं कुछ लोगों को ट्रक में अनाज के बोरे भरते हुए। तो मैं अनाज के बोरे भरते हुए कुछ लोगों को देख सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट पिक्चर 2। पिक्चर 2 को देखिएगा। व्हाट इज द मैन डूइंग विद? आदमी क्या कर रहा है? तो ऐसा क्या है कि द मैन, आंसर नंबर 2 में आंसर, द मैन इज स्लाइडिंग द wheat to make flour। वाला क्या है कि आदमी जो है वो वाला क्या है कि गेहूं को वाला क्या है लेवल में ला रहा है मशीन के अंदर, ताकि उनका आटा बन सके। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट पिक्चर नंबर 3। चित्र नंबर 3 में देखिएगा। व्हाट इज द मैन कैरिंग बोथ ऑफ हिज हैंड्स? आदमी दोनों हाथों में क्या लिए जा रहा है? बोथ माने दोनों होता है। तो ऐसा क्या है? आंसर नंबर 3 में ही इज कैरिंग ए बैग ऑफ फ्लोर विद हिज बोथ हैंड्स। मतलब क्या है? अपने दोनों हाथों में आटे के बोरी को लिए जा रहा है, पैकेट लिए जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट पिक्चर नंबर 4। नंबर 4 को देखिएगा। व्हाट आर दे, हु आर दे, वे कौन है? तो ऐसा क्या है? एंड व्हाट आर दे डूइंग, वे क्या कर रहे हैं? दे आर कपल। कपल मीन्स क्या होता है? पति और पत्नी। ये पति और पत्नी है। दे आर कुकिंग फूड, वे खाना पका रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द गर्ल डूइंग विद द लास्ट पिक्चर? आखिरी चित्र में लड़की क्या कर रही है? तो शी इज टेकिंग फूड, वह खाना खा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट डू यू हैव अलोंग विद चपाती? और चपाती के अलावा और क्या लेते हैं? चपाती क्या लेते हैं आप? तो क्या है? आई हैव करी अलोंग विद द चपाती। हम चपाती साथ में रसीली सब्जी लेते हैं। करी मतलब रसीली सब्जी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हैव यू सीन ए फील्ड? क्या आपने खेत देखा है? यस आई हैव सीन द फील्ड, हमने खेत देखा है। व्हाट वाज ग्रोइंग देयर? वहां क्या हो रहा था, क्या उग रहा था? तो क्या? व्हीट वाज ग्रोइंग देयर। यूनिट 3 का द फूड में चैप्टर नंबर 7 है, द बिग लड्डू, बड़ा लड्डू। इसके बारे में समझिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा। इफ ऑल द लड्डूज वर वन, ये देखिए बच्चे की देखिए एक अजीब सी इमेजिन है। यहाँ पे क्या है? पोएट के हिसाब से बच्चे की, पोएट जो है बच्चे के रूप में एक अजीब सी इमेजिन कर रहा है। इफ ऑल द लड्डूज वर वन लड्डू, अगर सभी लड्डू को मिलाकर एक लड्डू होता। ओह अरे, व्हाट ए बिग लड्डू इट वुड बी, तो कितना बड़ा लड्डू होता। If all the children were one child, अगर सब बच्चे मिलाकर के एक बच्चा होता। ओह अरे, what a big child that would be, तो बच्चा कितना बड़ा होता। आगे वो बच्चा सोचता है, बच्चा सोचता है, if all the seas were one sea, अगर सारे सागर मिलकर के एक सागर होते। ओह अरे, What a big sea it would be, तो सागर कितना बड़ा होता। आगे देखिए,
देन इफ द बिग चाइल्ड picked the big laddu, तब क्या होता? जब अल्लाह क्या है कि एक तरह से सभी लड्डू मिलाकर एक बड़ा लड्डू होता, ये बच्चे मिलाकर एक बड़ा बच्चा होता, जड़ मिलाकर एक बड़ा सागर होता, तो क्या होता? तो देन तब इफ द बिग चाइल्ड पिक्ड द बिग लड्डू, अगर बड़ा बच्चा बड़े लड्डू को उठा लेता एंड थ्रू इट इनटू द बिग सी, और इसे बड़े से समुद्र में फेंक देता, ओह अरे व्हाट ए बिग स्प्लैश इट वुड बी, तो कितनी बड़ी छपाक छपाक की आवाज होती। स्प्लैश स्प्लैश माने क्या होता है? पानी की आवाज। तो पानी में कोई चीज पड़ती है तो स्प्लैश स्प्लैश की आवाज होती है। क्वेश्चन है, हैव यू सीन ए बिग लड्डू, क्या आपने बड़ा लड्डू देखा है? हाउ बिग वाज इट, ये कितना बड़ा था? डिड यू ईट इट ऑल बाय योरसेल्फ, क्या आपने इसे स्वयं खा लिया? टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, अपने दोस्तों को बताइएगा। कहते हैं यस, हाँ, आई हैव सीन ए बिग लड्डू, हमने एक बड़ा लड्डू देखा है। इट वाज वेरी बिग, यह बहुत बड़ा था। आई एट इट ऑल माई सेल्फ, मैंने स्वयं खा गया। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इज वेरी बिग, क्या आपने कोई ऐसी चीज खाई जो बहुत बड़ी हो? व्हाट वाज इट, तो ये क्या था? ताकि अबाउट इस बारे में बताएं। कहते यस, हाँ, आई हैव ईटन ए कोपरा, मैंने एक बड़ा सा सूखा गोला खाया। कोपरा भी क्या होता है? सूखा गोला जो खीर वगैरह पड़ता है। दैट इज वेरी बिग, जो बहुत बड़ा था। बस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लड्डूज हैव यू ईटन, तरह के लड्डू कौन कौन सा तरह लड्डू खाए हैं? आई हैव ईटन मैनी लड्डूज, मैंने बहुत से लड्डू खाए हैं। एस आटा लड्डू, जैसे आटे का लड्डू, सीसम लड्डू, मतलब क्या है कि तिली का लड्डू है ना, सलमीना लड्डू, सलमीना का लड्डू, बेसन लड्डू, बेसन का लड्डू। क्वेश्चन नंबर 4, नेम ए फ्यू थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप, मतलब कुछ चीजें बताइए जो कि गोल आकार में होती हैं। कैन यू ईट ऑल ऑफ देम, क्या आप उनमें से कुछ अभी बता सकते हैं? राइट देम इन द करेक्ट कॉलम, उन्हें सही कॉलम में लिखिएगा। ऐसे क्या? थिंग्स दैट बी ईटन, चीजें खाई जा सकती हैं। दैट कैन नॉट बी ईटन, नहीं खाई सकती हैं। लड्डू खाया सकता है ना, प्लम है, बेर, गुआवा अमरूद, लीची, पियर नाशपाती, लेमन नींबू, टोमेटो टमाटर। अब जो नहीं खाया सकता है तो थिंग्स दैट कैन नॉट बी ईटन, जैसे टॉप लट्टू है, बाल गेंद है, फुटबॉल है। यहाँ पे क्या लिखा है? बैंगल चूड़ी है, और रिंग माने अंगूठी है या गोला है, व्हील माने पहिया है, और वॉलीबॉल है, इसे हम नहीं खा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, द चाइल्ड थ्रू बिग लड्डू इनटू द सी, बच्चे वाला लड्डू समुद्र में फेंक दिया। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू द लड्डू, आप क्या सोचते लड्डू क्या हुआ होगा? व्हेन द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी, जब बच्चे ने बड़ा लड्डू समुद्र में फेंका होगा, इट वुड ब्रेक, या टूट गया होगा, एंड डिस्पर्स इनटू द वाटर, पानी में बिखर गया होगा। फ्रेम ए फ्यू सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंस बनाइएगा विद द गिवन वर्ड्स, इन शब्दों से। प्ले, जैसे प्ले माने खेलना होता है। आई प्ले फुटबॉल खेलता हूँ। प्लम माने बेर होता है। ही ईट्स ए प्लम, उसने एक बेर खाया और एक बेर खाता है। क्लाउड माने बादल होता है। सीसा ए क्लाउड यस्टरडे, उसने कल एक बादल देखा। क्लॉक माने घड़ी होता है। क्लॉक इज ऑन द वॉल, घड़ी दीवार पर है। यहाँ पर क्या है? ब्लू माने नीला। द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। ब्लैंकेट माने कंबल। योर ब्लैंकेट इज रेड इन कलर, तुम्हारा ब्लैंकेट तुम्हारा कंबल जो है लाल रंग का है। अब मैचिंग बनाइएगा। मैचिंग क्या है? जैसे इसमें लिखा है कॉक माने होता है मुर्गा, तो यहाँ पे क्या है? हैन माने होता है मुर्गी। ठीक है, जोड़े बनाइएगा। लायन माने होता है शेर, और शेरनी के लिए क्या था? लायनेस। पीकॉक माने मोर, और पीहन माने मोरनी। यहाँ पे मेयर माने घोड़ी, और हॉर्स माने घोड़ा, और बुल माने होता है सांड या बैल, और काऊ माने होता है गाय, और ड्रैक माने होता है नर बतख, और डक माने होता है मादा बतख। और देखिए छोटा पार्ट है, डिड यू नो, क्या आप जानते थे? दैट नॉट ओनली स्वीट्स बट ए फ्यू अदर डिशेज आर आल्सो प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल, क्या आप जानते थे कि न केवल मिठाइयाँ बल्कि कुछ और चीजें भी मतलब क्या है त्योहारों में विशेष तौर से तैयार की जाती हैं। जैसे कि
हैव यू हर्ड ऑफ खिचड़ी? क्या आपने खिचड़ी के बारे में सुना है? इट इज ए पॉपुलर डिश, एक लोकप्रिय व्यंजन है। खिचड़ी इज यूजुअली कुक्ड विद राइस एंड लेंटिल्स टुगेदर। खिचड़ी को अक्सर चावल और दालों के साथ तैयार किया जाता है, पकाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। इसे त्योहारों के दौरान तैयार किया जाता है। एंड आल्सो ईटन एज ए मील, और इसे खाने के रूप में खाया जाता है, इसे खाना होता है। फेस्टिवल्स कीप अस कनेक्टेड विद नेचर। जो त्योहार होते हैं वो हमें कुदरत से जोड़े रहते हैं, एंड कल्चर और संस्कृति से। त्योहार जो हमें कुदरत और संस्कृति से जोड़े रहते हैं। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन अवर कंट्री। हर साल अपने देश में बहुत त्योहार मनाते हैं। फेस्टिवल्स हेल्प अस स्टे टुगेदर। त्योहारों से हम लोग आपस में जुड़े रहते हैं। दे ब्रिंग हैप्पीनेस, जॉय एंड स्माइल्स। पहला क्या है? खुशियां, आनंद और मुस्कुराहट लाते हैं। खिचड़ी इज ए ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल। खिचड़ी एक परंपरागत व्यंजन है जिसे विशेष तौर से संक्रांति त्योहार के दौरान तैयार किया जाता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विद डिफरेंट वेरिएशन। मतलब क्या है? भारत के तमाम हिस्सों के लोग अलग तरीके से, अलग प्रकार से खिचड़ी तैयार करते हैं। लाइक एडिंग वेजिटेबल्स और यूजिंग डिफरेंट लेंटल्स। यह क्या है? क्या सब्जियां डालते जोड़ते हैं या और तमाम दालें डालते हैं, इसमें दालें होता है। डू यू नो that this festival is also known as a harvest festival? क्या आप जानते थे कि यह त्योहार जो है वह एक फसली त्योहार के रूप में भी जाना जाता है? हार्वेस्ट मतलब फसल ही होता है, फसल। इट इज सेलिब्रेटेड टू थैंक द सन गॉड। यह वाला क्या है? सूर्य देवता को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। फॉर ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए। यह सूर्य देवता को अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बिहू, माघी, संक्रांत, मकर संक्रांति, सकरात एंड माघा साजी अक्रॉस द कंट्री। मतलब क्या है कि इसे तमाम नामों से जानते हैं, जैसे कि संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बिहू, माघी, संक्रांत, मकर संक्रांति, सकरात और माघा साजी। देश भर में इन नामों से जानते हैं। मतलब क्या है? इन्हें देश भर में इन नामों से जानते हैं, जैसे कि कोई पोंगल कहता है, कोई लोहरी कहता है, कोई बिहू कहता है, कोई माघी कहता है, माघी संक्रांति कहता है, कोई वाला क्या नाम मकर संक्रांति कहता है, कोई सकरात कहता है, और कोई वाला माघा साजी कहता है। फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज आल्सो वेरी पॉपुलर। मतलब इस त्योहार के साथ साथ पतंग उड़ाना भी बहुत लोकप्रिय है। खिचड़ी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द कंट्री। मतलब देश में खिचड़ी को तमाम नामों से पुकारा जाता है, जाना जाता है। गुजराती खिचड़ी गुजरात में गुजराती खिचड़ी कहा जाता है। पोंगल तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है। बिहारी खिचड़ी बिहार में बिहारी खिचड़ी कहा जाता है। बाजा खिचड़ी राजस्थान बाजा खिचड़ी नाम जानते हैं। किचूरी वेस्ट बंगाल किचूरी कहा जाता है। बिसी बेले भात कर्नाटक बिसी बेले भात कहा जाता है। और मूंग खिचड़ कश्मीर, और मतलब क्या है? कश्मीर में मूंग खिचड़ कहा जाता है। Which is your favorite festival? आपका मनपसंद त्योहार कौन सा है? Write the name of some sweets and dishes prepared on that day. मतलब कुछ उस दिन कुछ मतलब व्यंजनों और मिठाइयों के नाम बताइएगा जो तैयार की जाती हैं। संक्रांति इज माई फेवरेट फेस्टिवल। संक्रांति मेरा मन प्रिय त्योहार है। ऑन दिस डे इस दिन खिचड़ी इज प्रिपेयर्ड, खिचड़ी तैयार की जाती है। ऑन दिस डे इस दिन माई फादर bring jaggery, sesame, betel and sesame candy. My mother donates dry khichdi and other things to the beggars, Brahmins and those who are
मिजरेबल इन पोजीशन। मतलब क्या है कि मेरे पापा जी जो हैं वह गुड़ लाते हैं, दिल की पट्टी लाते हैं, और के गजक लाते हैं, शीशम के अंडे गजक लाते हैं। मेरी माँ सूखी खिचड़ी को चीजों के साथ में भिखारियों को देती है, ब्राह्मणों को देती है, और उन लोगों को देती है जिनकी दयनीय पोजीशन होती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू अदर्स who are new to my channel. Thanks.